डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड अलग क्वेश्चन है, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड अलग क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द रीजंस? लॉ ऑफ डीएमयू इज जस्ट वन ऑफ देम। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, इस पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे। ये पूरा अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे, लॉ ऑफ डीएमयू कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट, जब कोई चीज सस्ती हो जाती है, इट कैन सब्स्टिट्यूट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटीज। जब कोई चीज सस्ती हो जाती है, इट कैन सब्स्टिट्यूट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटीज। Substitution effect refers to substituting one commodity in place of other when it becomes relatively cheaper. When price of the given commodity falls, it becomes relatively cheaper as compared to its substitute, assuming no change in the price of substitute. As a result, demand for the given commodity rises. As a result, demand for the given commodity rises. Substitution effect. Substitution effect refers to substituting one commodity in place of other when it becomes relatively cheaper. When it becomes relatively cheaper. When the price of given commodity falls, it becomes relatively cheaper as compared to its substitute. As compared to its substitute. इनकम अफेक्ट, तो ये सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट है, ठीक है। इनकम अफेक्ट, इनकम अफेक्ट रेफर्स टू अफेक्ट ऑन, एक सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट ले रहे हैं कि जब कोई चीज सस्ती होगी, इट कैन सब्स्टिट्यूट द डिमांड फॉर अदर गुड्स। पेप्सी सस्ता होगा तो कोक की डिमांड को ना सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्लियर? इनकम अफेक्ट, ध्यान से देखना, इनकम अफेक्ट में काफी लोग गलती कर देते हैं। इनकम अफेक्ट में क्या होता है कि जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब इनकम गिरेगी तो डिमांड गिरेगी। लॉ ऑफ डिमांड इनकम की तो बात ही नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड तो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस की बात कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड तो इनकम की बात ही नहीं करता। तो बी केयरफुल, इनकम अफेक्ट ज्यादातर गलत कर देते हैं जो ध्यान से नहीं सुनते। इनकम अफेक्ट, जब कोई चीज सस्ती होती है, जब कोई चीज सस्ती होती है, when the price of the commodity falls, your purchasing power will increase or decrease. परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी क्योंकि अब आप ज्यादा खरीद पाएंगे, अब आप ज्यादा खरीद पाएंगे। परचेजिंग पावर बढ़ गई, अब आप ज्यादा खरीद पाएंगे, तो ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी। जब कोई चीज सस्ती हो जाती है तो आपकी रियल इनकम बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो इनकम अफेक्ट जो है ना, वो रियल इनकम का है। रियल इनकम का बढ़ना बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्राइसेस। जब किसी चीज के प्राइसेस गिरते हैं तो आपकी रियल इनकम, दैट इज योर परचेजिंग पावर, इंक्रीजेस। Income effect refers to the effect on demand when real income of the consumer changes due to change in the price of the given commodity. When price of given commodity falls, it increases the purchasing power, real income of the consumer. As a result, he can purchase more of the given commodity with the same money income. तो उसकी परचेजिंग पावर, इनकम नहीं बढ़ी थी, परचेजिंग पावर बढ़ गई थी। इनकम तो आपकी तब भी थी, 1000 रुपए थी और 10 रुपए का एक सामान था। अब पहले आप कितने 100 यूनिट्स ले सकते थे, अब वो सामान 5 रुपए का हो गया। इनकम चेंज नहीं हुई लेकिन परचेजिंग पावर बढ़ गई। क्या हो गया? परचेजिंग पावर बढ़ गई। क्लियर? इनकम अफेक्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम अफेक्ट। ठीक है जी, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट।